आपको पता है आपके पास धन और आपके पास रिजल्ट्स इतने अच्छे क्यों नहीं आते? उनको उनके अंदर जो विशेषताएं हैं उनको समझने की कोशिश करो। वो कैसे रिच बने, आप कितने महत्वपूर्ण है ये आपकी उपस्थिति दर्ज करवाती है। गौर कीजिए, नोट कीजिए इस बात को। ये आपके घर में जिस भी प्रकार का आपको खाना मिल रहा है वो आपकी पत्नी का आपके प्रति प्रेम और उनके खाना बनाने की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। इससे पता चलता है कि आप कितने काबिल हैं और आपके साथ लोग कितने जुड़ेंगे। परिस्थितियां उसके सामने उपलब्ध हो जाती हैं। 80% विश्व की आबादी के पास उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन और उनके रिजल्ट्स जैसे कि वो चाहते हैं इसलिए नहीं आते क्योंकि आप जानना चाहते हो क्यों नहीं आते? आप कितने महत्वपूर्ण है ये आपकी उपस्थिति दर्ज करवाती है। गौर कीजिए, नोट कीजिए इस बात को। शेर कभी नहीं भागता अपने भोजन के पीछे, वो अपनी गुफा में ही रहता है। लेकिन जब उसे भूख लगती है और जैसे ही वो जंगल में आता है तो सभी जानवरों को पता लग जाता है कि शेर आया, शेर आया, शेर आया, और वो जंगल में जानवर इधर से उधर भागने लगते हैं। और जैसे ही वो भागते हैं तो शेर को अपना शिकार करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। क्या आप अपनी उपस्थिति ऐसे दर्ज करा पाते हैं? क्या आप इतने काबिल हैं? क्या आप कभी किसी सेल्स डील पे या किसी से मिलने के लिए जाते हैं तो वो आपकी बात को गौर से सुनता है? या आप अपनी सेल्स को क्रैक कर पाते हैं? या जिस भी परिस्थितियों को जानते हैं उसमें उसको टेबल को टर्न कर पाते हैं? आपकी उपस्थिति तभी इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब अपनी लर्निंग के प्रोसेस को आप बढ़ाते हो। इससे पता चलता है कि आप कितने काबिल हैं और आपके साथ लोग कितने जुड़ेंगे। आप अपनी कितनी सेलों को क्रैक कर पाओगे, आप अपने किसी भी काम को किस प्रकार से सिद्ध कर पाओगे या उसको अपने पक्ष में कर पाओगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी काबिलियत के डिपेंड करता है। जैसे शेर कभी नहीं भागता भोजन के पीछे, वो उपस्थिति को दर्ज करवाता है और महत्वपूर्ण तरीके से अपने भोजन को यानी कि अपने शिकार को बड़ी आसानी से कर लेता है क्योंकि सारी की सारी परिस्थितियां उसके सामने उपलब्ध हो जाती हैं। तो गौर कीजिए, आपके घर में जिस भी प्रकार का आपको खाना मिल रहा है वो आपकी पत्नी का आपके प्रति प्रेम और उनके खाना बनाने की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। और क्या आप अपने काम की प्रैक्टिस करते हैं? क्या आप जनरली अपने काम को प्रेम करते हैं? और हाँ, इस बात को ध्यान दीजिए, अपने पत्नी को ज्यादा अधिक प्रेम करना शुरू कर दीजिए, नहीं तो खाना कैसा मिलेगा आप समझ सकते हैं। और अगर काम को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की और काम को प्रेम करना शुरू कर दिया तो एक ऐसा चेंज आएगा जिससे पूरी की पूरी जीवन आपका बदल जाएगा। पैसा कमाने के लिए यार काम मत करो, प्लीज पैसा कमाने के लिए काम मत करो। पैसा कमाने के लिए नहीं, अपनी लर्निंग को बढ़ाकर अपने काम में परफेक्टनेस को ले आओ। फिर पैसा ही नहीं, वो सब आएगा यार जिसे तुम चाहते हो। और अगर कहीं अपने काम में परफेक्टनेस नहीं ले पाए ना, काबिल नहीं बने, मास्टर नहीं बने ना अपने काम के, तो एक दिन ऐसा दौर भी आएगा दोस्त कि भगवान न करे आपको पैसा किसी से मांगने की मजबूरी पैदा हो जाए। तो आपको बता दूं, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो या जो भी कोई हो, वो पहले तो आपकी शक्ल को देखेगा और पहले ही आपको अपनी परेशानी बता देगा कि आप उससे पैसे ही ना मांग सको। और अगर आपसे पैसे उसने फिर भी आपने उससे पैसे मांगे तो वो आपको इतने सारे काम बताएगा कि आप पहले ही कहोगे यार इससे मैं क्या पैसा मांगू। इसलिए बॉस, अपने आप को इतना काबिल बना लो कि सामने वाला आपको आपकी अपनी परेशानी ना बताए, आपसे मिलके खुश हो, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए मास्टर बनिए, मास्टर। पैसे के पीछे मत भागिए, अपनी लर्निंग्स को मजबूत करके परफेक्टनेस को ले आइए, काबिलियत बनिए। काबिल होकर काम को सीखकर जीवन में अपने वो हर संभव चीजों को प्राप्त करिए जिसको आप मात्र सोचते भी हो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको सही लगता है कि ये आपके दोस्त और आपके काम की चीज है तो अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। मैं ऐसा पर्टिकुलर मानता हूं कि जीवन में दोस्त होना, रिश्तेदार होना, वो सभी महत्वपूर्ण है। आपको पता है आपके पास धन और आपके पास रिजल्ट्स इतने अच्छे क्यों नहीं आते? मैं विश्व की बात कर रहा हूं। 80% विश्व की आबादी के पास उनके पास पर्याप्त मात्रा में धन और उनके रिजल्ट्स जैसे कि वो चाहते हैं इसलिए नहीं आते क्योंकि आप जानना चाहते हो क्यों नहीं आते? मैं आपको बताता हूं। इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है कि जो भी काम उनको असाइन किया जाता है वो उसको काम को सिर्फ करते ही रहते हैं,
ना कि उसको सीख कर करते हैं। और आप गौर कीजिए, जो जो भी काम अपने काम को सीख कर करते हैं उनके पास रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स। लेकिन कई बार कई लोग बहुत कहते हैं कि हमें तो अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से करना आता है, फिर भी हमें रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे। इसका एक सीधा सा उदाहरण दोस्त ये है कि आप मान लीजिए एक मशीन है और आप अपने काम को बहुत उत्तम तरीके से कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि आप अपने काम को सिर्फ और सिर्फ कर ही रहे हैं, आप अपने पंख नहीं फैला रहे हैं, आप नहीं देख रहे हैं कि आपको कहां से और किस तरीके से पैसा मिल सकता है। आप सिर्फ अपनी मशीन का यानी कि अपने आप का उतना ही प्रयोग कर पा रहे हो जितना कि आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने पंख फैलाएंगे, अगर आपको पता है कि मुझे यहां से भी पैसा मिल सकता है, मुझे यहां से भी पैसा मिलता है, तो उस अपनी बुद्धिमत्ता का सही तरीके से प्रयोग कर पाओगे। जैसे एक मशीन, कोई भी मशीन अगर एक पर्टिकुलर काम को नहीं करती है, अगर आप क्रिएटिव हैं तो उससे 10 प्रकार के अन्य काम भी ले सकते हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, हमारी कंपनी मैग्मा की एक मशीन आती है, लेजर एनग्रेविंग एंड कटिंग मशीन। लेकिन आमतौर पे होता है क्या है, जिसको भी हम वो मशीन सेल करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वही काम उससे कर रहा होता है जो उसको असाइन होता है। जैसे अगर कोई लेदर के जूते बनाने वाला है तो वो उस पर ही लगा हुआ है, क्योंकि वो रेक्सिन और लेदर को भी काटती है। एक्रिलिक के बोर्ड बनाने वाला है या नेम प्लेट बनाने वाला है, वो उसको ही कर रहा होता है। या मार्बल और ग्रेनाइट के जो लोग नेम प्लेट्स या कोठियों के बड़े बड़े नाम वगैरह लिखते हैं, वो उसको ही बनाने में लगा हुआ है। ये MDF के पजल्स अगर कोई बना रहा है तो वो सिर्फ उसको ही बनाने में लगा हुआ है। ये मशीन 16 से 17 इंडस्ट्रीज में जाती है और हम इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ उसी ढर्रे पे कर रहे होते हैं। हम कुछ ऐसा नहीं कर रहे होते हैं जिससे कि हम अपने इसको पेटेंट करा के कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिससे कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से साबित हो सके। इतने सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, जैसे काशी के मंदिर का आज की डेट में इस मशीन से बन रहे हैं, वृंदावन अयोध्या जी का मंदिर इससे बन रहा है, या फिर नेम प्लेट्स अलग अलग तरीके के LED बोर्ड्स आप इससे बना सकते हैं, या और भी ऐसे विशेष कितने काम हैं जिसको आप इस मशीन से कर सकते हैं। उसी प्रकार से आप भी अपनी बुद्धिमत्ता से अपने आप का प्रयोग कर सकते हैं। आप ये जानते हैं कि आप में कितनी एनर्जी, कितनी बुद्धि है और आपका काम किस किस तरीके से कहाँ पे प्रयोग हो सकता है, और हम किसी किसी जगह से पैसा बना सकते हैं। लेकिन हम सोचते ही नहीं है वाली बात। हम उस काम को सिर्फ जिससे हमारा लगातार रेगुलर चला आ रहा है पैसे की कमाई, उसी को चलाने में लगे हुए हैं। हम नहीं समझते कि 10 और तरीके से हम और जगहों पे अगर हम अपने आप के अपने पंखों को फैलाएं या अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स बना के वहाँ से काम लेके आएँ। जैसे इस मशीन से आप ID कार्ड्स भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं सोचते लोग कि हमें स्कूल्स में भी जाके इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स करके हम उन लोगों के ID कार्ड्स भी बना सकते हैं, जिसकी कॉस्ट मात्र 5 रुपए की आती है और 150 रुपये आप आराम से ले सकते हो। नहीं समझते लोग अपने शरीर की, अपनी बुद्धि का सही प्रकार से प्रयोग करना नहीं चाहते, उस लर्निंग को विस्तार से नहीं करना चाहते, जिससे कि उनकी कमाई लिमिटेड हो जाती है। यार, अगर आप अपने आप का ही प्रयोग पूरी तरह से कर पा रहे हो तो आपको क्या लगता है कि आप अमीर बन पाओगे? आपकी लिमिटेड होगी, आपकी इनकम होगी, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड। अगर आपको वाकई में अपने आप को एक्सप्लोर करना है, एक बड़ा बनाना है, तो आपको उस मशीन की तरह, लेजर एनग्रेविंग एंड कटिंग मशीन की तरह, आपको अपने बारे में पूरी तरह से सोचना पड़ेगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग सही तरीके से करना पड़ेगा। अगर आप एक इंजीनियर हैं तो उससे क्या क्या काम कर सकते हैं, अगर आप एक डॉक्टर हैं तो उससे क्या क्या काम कर सकते हैं, या कोई भी प्रोफेशनल है उससे आप क्या क्या काम कर सकते हैं, उस बुद्धि का प्रयोग करके उसको विस्तार कीजिए और बहुत भिन्न तरीके से पैसे कमाने की प्रक्रिया को प्रारंभ कीजिए। आपकी सफलता को कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि ठीक है यार, काम चल रहा है तो सुधारिए अपनी इस आदत को दोस्त। तरक्की आपका इंतजार कर रही है, सक्सेस आपका इंतजार कर रही है। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वाकई में लग रहा है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। और अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बढ़ाने के लिए अपने शेयर कीजिए, क्योंकि ये आप ही के नहीं, इस पूरे समाज संसार का विस्तार होगा, उद्धार होगा आपके थ्रू, अगर आप इस बात को और लोगों तक भी पहुंचाते हैं। आप इस इंसानी रूपी मशीन का प्रयोग सही प्रकार से नहीं कर रहे, यानी कि आप जांचना नहीं चाहते, जहां से सिर्फ काम आ रहा है उसी काम के ढर्रे पे चले जा रहे हैं। आप काम को बढ़ाना नहीं चाह रहे, आप अपनी बुद्धि का सही प्रकार से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अगर उसका सही प्रकार से प्रयोग करोगे ना, तो आपके पास पैसा, धन और रिजल्ट जो आप चाहते हैं वो भाग भाग कर आएगा। इसका प्रयोग करिए सही दिशा में, जीत पक्का पक्का आपकी निश्चित हो जाएगी। रोज देखो उन लोगों को जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, उनको फॉलो करो,
कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे भी हैं जो आपको रोज शिक्षा देने की आने की कोशिश करते हैं। सीखो उनसे। कॉपी कभी मत करना किसी को। अगर कॉपी बन गए तो उनकी तरह एक सस्ती कॉपी बन के रह जाओगे। लेकिन उनको फॉलो करो, उनको उनके अंदर जो विशेषताएं हैं उनको समझने की कोशिश करो। वो कैसे रिच बने, उनको उनकी जर्नी को प्राप्त करने की कोशिश करो। किस तरीके से उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए अपनी लाइफ में, कितनी मेहनत की, कितना स्मार्ट गेम किया, कौन सी ऐसी लर्निंग प्राप्त करी जो आप भी प्राप्त करके या उसी तरीके की कोई प्राप्त करके आप अपने जीवन को कौन सा टर्न दे सकते हो, किस विशेष स्थान पे ले जा सकते हो, ये देखो। उनकी तरफ उनके यार पैसा उनकी तरफ उनको ध्यान देके अगर आप ये बात साबित कर पाए तो पैसा एक ऐसी चीज है जब आप घर में लेते आते हो तो पूरे घर का माहौल बदल जाता है, खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। हर व्यक्ति विशेष तो छोड़ो, परिवार तो छोड़ो, पूरा समाज, पूरा संसार आपसे बात भिन्न प्रकार से करना शुरू कर देते। तो अपने आप को बदलने का प्रयास क्यों नहीं करते यार? क्यों नहीं चाहते कि लोग आपको मान सम्मान की दृष्टि से देखें, आपकी पीछे आपको फॉलो करने की कोशिश करें, आपको समझने की कोशिश करें, आपको ढूंढने की कोशिश करें, आपसे सीखने की कोशिश करें। जैसे मैं आज आपको बता रहा हूं कि उन लोगों को जांचने की कोशिश करो, तो एक दिन क्यों नहीं ऐसा आए। लेकिन सबसे पहले प्रथम रूप से आपको अपने आप को उस विशेष लर्निंग को देके एक विशेष स्थान को प्राप्त करना पड़ेगा। आपके पास पैसा अपने आप भागता हुआ आएगा, उसके साथ साथ मान सम्मान, खुशियां, सफलताएं, सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी अगर आप इस बात को साबित करने में कामयाब हो जाते हैं। तो संभालिए यार, संभालिए इस बात को।